तो आपने देखा कि यमक अलंकार के अंतर्गत उदाहरण आपको दिख रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। यहाँ जो कनक शब्द है, ये कनक शब्द ये 2 बार आया है। आवृत्ति तो हुई है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, सोना यानी एक धातु, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा जो शंकर जी के लिए चढ़ाया जाता है। ये फल है एक। तो यहाँ पे आपने देखा शब्दों की आवृत्ति तो हुई है लेकिन यहाँ पे दोनों के अर्थ अलग हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक से सोना प्राप्त हो जाता है तो यहाँ बोराना मतलब होता है पागल होना, तो वो पागल हो जाता है। और यदि कोई गलती से धतूरा, धतूरे के बीज खा लिया, धतूरा खा ले, तो भी वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द तो आवृत्ति हुई है, शब्दों की तो आवृत्ति हुई है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जहां शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो ये जो घटा शब्द आया ना, घटा, इसके भी 2 अर्थ हैं। एक घटा का मतलब है काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा मतलब बादल, और दूसरी घटा का मतलब घटना, मानस में जाना। तो यहाँ काली घटा का घमंड घटा। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ जो सजना शब्द आया है, सजना, तो इस सजना के भी 2 अर्थ हैं। ये का अर्थ है सजना मतलब अपना प्रिय या पति या स्वामी, और दूसरे सजना का अर्थ है यानी तैयार होना, श्रृंगार करना, तैयार होना। तो ऐसे कई शब्द आपको देखने के लिए मिलेगी जिनकी पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे पहला हो गया हमारा कनक कनक ते 100 गुनी, और अगर हमें और लिखना है तो एक है जैसे ऊंचे घोर, ऊंचे घोर, ऊंचे घोर मंदिर के रहनवारी, के रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है, रहाती है। 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है, अब 3 बेर खाती है। आपको इस उदाहरण को देखकर कुछ असमंजस में पड़ गए होंगे कि 3 बेर, 3 बेर, ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी ऊंचे घोर मंदिर आया है और यहाँ भी ऊंचे घोर मंदिर आया है, यहाँ भी 3 बेर आया है और यहाँ भी 3 बेर आया है। यहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई है। यहाँ ऊंचे घोर मंदिर की रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है, 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बेर का अर्थ है 3 बार के समय से, यानी समय। एक 3 बेर का अर्थ है क्या? समय। और एक 3 बेर का अर्थ है एक फल से। एक फल होता है बेर, ठीक है ना, तो उसका अर्थ है फल से। यहाँ ऊंचे घोर मंदिर का मतलब है महल, महल, और यहाँ ऊंचे घोर मंदिर का मतलब है झोपड़ी, झोपड़ी। यानी यहाँ पे एक महलों में रहने वाली रानी जब महलों में रहती थी तब वो 3 बार खाना खाती थी, मतलब दिन में 3 बार खाना खाती थी। लेकिन जब वही रानी झोपड़ी में रहने लगी, जंगल में रहने लगी, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उस समय उसने 3 बेर खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया। 3 बेर का मतलब है 3 फल, 3 फल खाकर ही वो दिन भर गुजारा करती थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो जहां पे शब्द एक जैसे हों किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, भिन्न हों, वहां पे हमारा यमक अलंकार होता है।
अगला अलंकार हमारा जो तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जहां एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे हों या कई शब्द चिपके हों उसे कहते हैं हम श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं इसमें, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। परिभाषा लिखें आप, परिभाषा में लिखेंगे हमें केवल इसको समझना है और समझ के ही परिभाषा लिखनी है, रटना हमें बिल्कुल नहीं है। परिभाषा में अभी हमने अर्थ में क्या बताया, इसका अर्थ क्या होता है चिपका हुआ। तो हमें सबसे पहले लिख देना है कि श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। अर्थात जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें, अनेक अर्थ निकलें उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आपने देखा परिभाषा में कि श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी शब्द केवल एक रहेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग कई निकलेंगे, एक से अधिक कई बार निकलेंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा श्लेष अलंकार। हमें केवल इतना ध्यान देना है कि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, और श्लेष अलंकार में एक शब्द में ही कई अर्थ निहित होते हैं, यानी जिसका अर्थ है चिपका हुआ। उदाहरण देखें हम इसका, एक रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। यहां हमें समझ में आ रहा है कि एक कौन सा वो शब्द है जिसमें उसके अर्थ चिपके हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहां एक ही शब्द है, कौन सा, पानी। तो एक ही शब्द में, शब्द एक ही है, एक ही शब्द में इसके कई अर्थ निहित हैं। जैसे एक पानी का अर्थ है साधारण जल, साधारण जल, यानी जिसका उपयोग हम अपने डेली खर्च में करते हैं, डेली उपयोग करते हैं, पीने के रूप में हो या कपड़े धोने के रूप में, नहाने के रूप में। तो एक पानी तो हमारा वो हो जाता है साधारण जल। और दूसरा पानी होता है जो धातुओं के ऊपर परत चढ़ाई जाती है, वो पानी होता है परत, यानी जो धातु के ऊपर चढ़ाई जाती है। धातु के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, जैसे सोने की परत हो या चांदी की परत हो, एक पानी वो है। और जो तीसरा पानी है, इस तीसरे पानी का अर्थ है सम्मान से, सम्मान या मर्यादा, मर्यादा।
सम्मान या मर्यादा। तो आपने देखा कि शब्द तो केवल एक ही है, क्या है, पानी, लेकिन इस पानी के 3 अर्थ देखने को आपको मिल रहे हैं। तो पहला पानी का अर्थ क्या है हमारा, साधारण जल। दूसरे पानी का अर्थ क्या है, एक परत जो धातुओं पर चढ़ाई जाती है। और तीसरा पानी हमारा सम्मान या मर्यादा। जैसे यदि किसी की बेइज्जती हो जाए, उससे हम कह दें कि इसका तो पानी उतर गया, तो पानी उतरना मतलब सम्मान खो जाना। तो यहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। शब्द केवल एक है और अर्थ इसके अलग अलग हैं। तो जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ होता है, अर्थात जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला अलंकार है हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत जो चौथा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र उक्ति अलंकार, जैसा कि हम संधि विच्छेद कर पा रहे हैं, वक्र धन उक्ति, वक्र धन उक्ति, वक्र धन उक्ति, वक्र धन उक्ति यानी वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा या घुमा फिरा के। और उक्ति का मतलब होता है कहना, उक्ति का मतलब होता है कहना। वक्रोक्ति यानी जब किसी उक्ति को हम कहें, बोलें, तो हम सीधे सीधे उसका जवाब ना देकर उसको घुमा फिरा के बताएं। घुमा फिराकर जवाब देना वक्रोक्ति कहलाता है। यानी हमसे किसी ने कुछ पूछा और हम उसका जवाब सीधे सीधे ना देकर उसको घुमा फिरा के तरीके से उसका जवाब दें, उसे कहते हैं वक्रोक्ति। इसकी परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा भी साथ में नोट करते जाएं। तो परिभाषा है, जहां किसी उक्ति को सीधा सीधा ना कहकर उसे फिराकर कहना। अर्थात जहां किसी युक्ति को सीधा सीधा ना कहकर उसे घुमा फिराकर कहना वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो यहां आपने देखा कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा या घुमा फिराकर कहना। तो जहां किसी युक्ति को या किसी के जवाब को हम सीधा सीधा ना कहकर उसके टेढ़े मेढ़े तरीके से या घुमा फिराकर उसको कहें, तो वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण समझने से पहले हमें एक कहानी सुननी जरूरी है। यदि आपने उस कहानी को सुन लिया तो फिर उदाहरण आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक बार हुआ क्या कि श्री कृष्ण अपने महलों से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे राधा रानी महलों में अकेली रहती हैं और वो जब श्री कृष्ण बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं तो राधा अपने महलों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। और जब श्री कृष्ण घूमकर वापस अपने महलों में आते हैं तो बोलते हैं राधा से, दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं कि खोलो जू किबार, ब्रज भाषा में है खोलो जू किबार। तो राधा रानी समझती है कि कौन आ गया, तो पहले पूछेंगे। तो राधा ने पूछा को हो तुम, यानी को हो तुम इतनी बार। राधा ने कहा को हो तुम, तो उनने कहा घनश्याम हूं। तो यहां घनश्याम जैसा ही उनने कहा घनश्याम, तो राधा रानी दुविधा में पड़ गई। राधा रानी दुविधा में पड़ जाती हैं। घनश्याम मतलब बादल भी होते हैं और श्री कृष्ण भी होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे दरवाजे पर बादल आ गए, बादल छा गए हैं। तो उन्होंने कह दिया कि घनश्याम हो तो कितु हूं बरसो, यानी हमारे यहाँ क्यों आए हो? यदि आप बादल हो, घनश्याम हो, तो कहीं जाके बरस जाओ, आपका हमारे दरवाजे पे कोई काम नहीं है।
तब श्री कृष्ण परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपना दूसरा नाम बताते हैं, नहीं नहीं हरि हूं। तो हरि मतलब बंदर होता है, और हरि मतलब विष्णु, यानी श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो श्री कृष्ण भी होते हैं। तो यहाँ पे राधा ने अर्थ लगाया हरि, हरि मतलब बंदर, तो बंदरों का क्या काम है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा, राधा ने कह दिया कि अगर हरि हो तो कानन बन जाओ, यानी जंगल में पहाड़ों पर चले जाओ, हमारे यहाँ पे क्यों आए हो। फिर यहाँ पे श्री कृष्ण फिर परेशान, फिर इनने कहा नहीं नहीं गोपाल हूं। तो गोपाल मतलब गाय चराने वाला भी होता है गोपाल, और गोपाल मतलब श्री कृष्ण भी होता है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ गाय चराने वाला आ गया है, राधा ने सोच लिया कि हमारे यहाँ गाय चराने वाला आया है। तो फिर राधा ने बोल दिया, गोपाल हो तो धेनु चरण बन जाओ, यानी आप अगर गोपाल हो तो यहाँ क्यों आए हो, गायों को लेकर चराने के लिए जंगल में चले जाओ। फिर इस प्रकार से श्री कृष्ण बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो जवाब दे रहे हैं वो भी घुमा फिरा कर दे रहे हैं, जो सुनने वाला है वो भी कुछ और सुन रहा है, कहने वाला कुछ और कह रहा है, लेकिन उसका अर्थ सुनने वाला विपरीत लगा लेता है। तो यहाँ पे जहां कहा कुछ और जाए और सुनने वाला उसका अर्थ अलग निकाल ले, तो यहाँ वैसे इसके दो भेद होते हैं, काको वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, श्रुति वक्रोक्ति। तो यहाँ पे हम केवल वक्रोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम इसका उदाहरण किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि खोलोजू किबार। यदि आप नोट कर रहे हैं तो इसको लिख लें, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमारा बोर्ड छोटा है, इस पे हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए आप खुद से लिख लें कि पहले लिखना है हमें, पहली पंक्ति में लिखना है खोलोजू किबार। राधा बोलती हैं को हो तुम, फिर हमें लिख देना है घनश्याम हूं। तो घनश्याम के बाद में राधा ने क्या बोला, घनश्याम हो तो कि तुम बरसो, यानी बरसने के लिए चले जाओ। फिर वो अपना दूसरा नाम क्या बताते हैं, हरि हूं। तो फिर राधा जी बोल देती हैं कि हरि मतलब बंदर भी होता है और हरि मतलब विष्णु भगवान भी है। तो हरि का अर्थ यहाँ पे राधा जी बंदर से समझ लेती हैं और बोल देती हैं कानन पहाड़ जाओ, यानी जंगल में चले जाओ, पत्थरों पर आप चले जाओ। फिर जब वो तीसरा नाम बताते हैं गोपाल हूँ, तो गोपाल मतलब गाय चराने वाला भी होता है और श्री कृष्ण भी होता है। तो फिर इस प्रकार से वो अपने कई नाम बताते हैं, और जब वो अपने साक्षात दर्शन करवाते हैं राधा के लिए, तब जाके राधा अपना दरवाजा, महलों के दरवाजे खोलती हैं और श्री कृष्ण महलों में प्रवेश कर जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसका वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, घुमा फिरा के जवाब देना या टेढ़े मेढ़े तरीके से कहना, जहां हमें स्पष्ट सीधा सीधा समझ में नहीं आए। जैसे किसी ने आपसे कहा जाओ जाओ मत बैठो, ये क्या लिखा है, जाओ मत बैठो। यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जाओ मत, यानी अभी आपको जाना नहीं है, बैठो, यानी यहाँ पे रोकने की बात कही गई है, ठीक है ना, रोकने की या बैठने की बात कही गई है। इसका अर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, अल्प विराम लगा है, जाओ मत बैठो, इसका अर्थ है जाओ मत बैठो। और यदि हम इसी को लिख दें जाओ मत बैठो, और ये अल्प विराम में यहाँ, तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा, जाओ मत बैठो, यानी इसका अर्थ हो गया कि आप जाइए, आप चले जाइए, यहाँ पे मत बैठिए। जबकि इसका अर्थ क्या है, जाओ मत बैठो, यानी अभी आपको जाना नहीं है, बैठना है। और इसका अर्थ है कि आप चले जाइए, यहाँ पे मत बैठिए। तो यहाँ पे जहाँ सीधा सीधा हम उसका अर्थ समझ में ना आए, घुमा फिरा कर उसका जवाब कहा जाए, सुना जाए, या किसी युक्ति को कहा जाए, घुमा फिरा कर किसी युक्ति को कहा जाए, तो वहां पे कौन सा होता है, हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। अभी अलंकारों की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि आपके पास इससे संबंधित कुछ सुझाव हैं तो वो सुझाव हमें अवश्य प्रदान करें।